वहां पर पहुंची हुई और सभा को संबोधित कर रही है, उनको सुनते हैं। अब बहुत हो गए फोटो, आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भैया। अरे ओ प्लीज, आप लोग प्लीज बैठ जाओ। आप बताओ सब लोग मेरे को, इस तरफ देख के सब मेरे को बताओ, आपने खाना खा लिया ना? खाना खाया ना? मुझे भी मालूम है कि आपने खाना खाया है। बाली से लेके यहाँ तक मुझे मालूम है कि आप खाना खाते खाते यहाँ पहुंचे हो। मुझे खुशी थी, मैंने यही कहा कि मैं देर से आ रही हूँ, परंतु आप लोगों को किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पुष्पिंदर ने तो भरपूर पेट सबको खाना खिलाने का काम कर दिया है। सबसे पहले आज मैं इनको आपके सामने इनको मुलाकात करने की, इनकी मुलाकात कराने की जरूरत ही नहीं है। 4 बार जो आपकी सेवा करने यहां खड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5वीं बार के जब चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये मेरा परिवार है, इस परिवार के चरण को छू के मैं आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, मेरी माताओं का साथ चाहिए और युवाओं का मैंने साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहूंगा। आज 5वीं बार यही राज है जिसकी वजह से ये जीत के आए। मैंने देखा है कि एक बार आदमी जीत जाता है तो अहंकार से चूर चूर हो जाता है। मैंने देखा है और कांग्रेस पार्टी में बहुत देखने को मिलता है कि कुछ दिन के नेता बन जाते हैं तो मालूम नहीं कहां से अहंकार आ जाता है। नीचे जमीन पे पैर ही नहीं लगते, पंख लग जाते हैं और जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मैं समझती हूं कि कोई भी राजनेता इस तरीके की आलोचनात्मक भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर दे तो फिर भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इन लोगों की भाषा सुनी है और मैंने इन लोगों का अहंकार देख लिया है। इन्होंने तो 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए, कहां गायब हो गए थे सब कांग्रेस वाले, हमको दिखाई नहीं दिए। एकदम से 4 महीने पहले मालूम नहीं कहां कहां से निकल के आ रहे हैं और हम लोग सबको बहुत सारी बातें बताने की काम कर रहे हैं। कभी कोई कहीं से निकल के आता है तो कोई कहीं से निकल के आता है और सब लोग यही कहते हैं कि अब ये साल तो हमारा है और हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। उन्होंने तो अपनी सरकार बना ली, उन्होंने अपने मंत्री बना लिए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बांट दिए, बस सिर्फ किस्सा कुर्सी का बचा है और सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति, इस बात के ऊपर मामला अटका हुआ है। ये बनेगा कि वो बनेगा, कि ये बनेगा कि वो बनेगा, हमें नहीं मालूम, परंतु मुझे ये मालूम है कि जो लोग अहंकार के अंदर चूर चूर हो रहे हैं उनको जनता अपनी जगह दिखाने का काम करेगी। आज दिन भर मैं आपके पूरे क्षेत्र के अंदर से निकल के आ रही हूं, मुझे एक भी सीट ऐसी नहीं दिखाई दी, चाहे वो जालोर की क्यों ना हो, चाहे वो पाली की क्यों ना हो। मैंने कभी भी एक सीट ऐसे नहीं देखी जिस सीट के अंदर जनता ने मुझे ये कह दिया हो कि यहां का व्यक्ति जीत के नहीं आएगा। जो भी मेरे को व्यक्ति मिला उसने कहा हम आपके परिवार के हैं, जो भी हमको मिला उसने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भी मिला उसने कहा यहां तो फसल आपकी खाली कमल की है, आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका परिवार है और ये परिवार जोरदार तरीके से आपका साथ देने के लिए अग्रणी आगे चलेगा। अभी अभी पुष्पिंदर जी ने आपको ये बताया कि क्या क्या हालात में से हम लोगों ने अपने प्रदेश को आगे निकालने का काम किया है। उन्होंने आपको पानी का बताया, सबसे पहले पानी का बताया, उनने आपको रोड का बताया, उनने आपको स्कूल्स का बताया, उनने आपको कॉलेज का बताया, उनने आपको पूरे क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने उसको आगे ले जाने का काम किया है। उसमें मैं नहीं समझती हूँ कि एक भी चीज को छोड़ने का काम किया, एक भी चीज नहीं। पर मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि 55 साल गुजर गए,
आज हमको सलाह देने के लिए ये सब निकल के आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये 55 साल में जो हमने 5 साल के अंदर किया है, वो अगर 55 साल में ये कर देते तो शायद आज हमको ये स्थिति में बैठना नहीं पड़ता। कहां से कहां राजस्थान निकल गया होता। जब इस सरकार को मैंने संभाला तो मैं आपको बताना चाहती हूं भाई और बहनों, हमारे हाथ में एक बीमारू राजस्थान आया, एक ऐसा राजस्थान आया जहां सब व्यवस्था और स्पेशली आपके बजट की और पैसे की व्यवस्था जर्जराई हुई थी। ऐसी व्यवस्था थी जहां लोग एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे को काम नहीं मिलता था, एक दूसरे की आवाज को कोई सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ था। आज वो पूरी परिस्थिति बदल गई है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि जिन लोगों ने एक पार्टी जिस तरफ से वो बड़े बड़े नेताओं को लेके आते हैं, दूसरी पार्टी जहां कार्यकर्ता से बल के बूते के ऊपर उठ के कार्यकर्ता बड़ा बन जाता है, ये पार्टी के अंदर जो फर्क है, उस पार्टी के फर्क की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने मिलके सबको साथ जोड़ के और राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया है। कार्यकर्ता बंधु, आपके बिना ये काम नहीं हो सकता था। आपने जो पारिवारिकता दिखाई, आपने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे ही नहीं इनको भी दिया और बार बार इनको दिया, उसके लिए मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूंगी वो कम रहेगा। ये पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ता से निकल के ऊपर तक पहुंचने की काबिलियत रखता है। ये पार्टी वो पार्टी है जिसका अध्यक्ष 30 साल तक गली गली में घूम घूम के एक एक आदमी को जोड़ के पार्टी को मजबूत करने का काम करता था। यही पार्टी वो है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलए से, कार्यकर्ता से उठ के आज पूरे देश के सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा है। और फिर छोटे से कार्यकर्ता से निकल के आज बड़े से बड़े पद के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, वो भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से आगे तक बढ़ा हुआ है। मैं आज आप लोगों को कहना चाहती हूं कि ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने यहां तक लोगों को लाने का काम किया है। दूसरी तरफ वो पार्टी जिसने एक ही परिवार को बढ़ाने का काम किया, चाहे वो नेहरू जी से चलो आप नीचे तक लेते आओ। और मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि उस परिवार के सामने ही साष्टांग करना ये जानते हैं। भारत माता की जय ये करने के लिए कतराते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इस परिवार के सामने साष्टांग किया है, भारत माता के सामने सिर झुकाने के लिए कतराते हैं। मैं ये मानती हूं कि जो लोग इस भारत माता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे, वो आपकी और हमारी क्या देखभाल करेंगे, ये राजस्थान को क्या आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं समझती हूं ऐसी पार्टी को एक तरफ रखने का काम हम लोगों को कर देना चाहिए। वो एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी जगह के ऊपर रखा और ये 4 जन की कोठरी जिन चलाया, ये पूरे देश को चलाने का काम उन लोगों ने किया। मैं आज ये कह सकती हूं कि ये सब देवी देवता जिनका नाम मैंने आपके सामने आज लिया और कोटि कोटि देवी देवता